हमारी नगर पालिका बिजनौर परिषद का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप सबका सकारात्मक सहयोग पूरे साल चला, उसके लिए भी मैं विशेष रूप से आपको बधाई दूंगी। और मैं चाहूँगी आने वाले समय में भी आपका ऐसे ही सहयोग मिलता रहे, और बीच बीच में हमारी कमियों को भी इंगित आप करते रहें, तो उससे भी हमें बहुत सहयोग मिलेगा, क्योंकि हम फिर उन कमियों को भी पूरा कर पाएंगे। ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ। चंदन साहब, ये आपका जो 1 साल का कार्यकाल रहा है, इस कार्यकाल में आपने क्या उपलब्धियां शहर को क्या दिया है और आगे क्या आपकी हुआ है, प्राथमिकता क्या है? देखिए, मैं इंटरप्ट करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। सबसे पहले तो जो आपकी नगर पालिका की अध्यक्ष है, वो बहुत सब जानते हैं, राजनीतिक महिला नहीं थी, और राजनीतिक अनुभव, व्यवहारिक अनुभव, पारिवारिक अनुभव अलग बात है, व्यवहारिक अनुभव अलग चीज़। व्यवहारिक अनुभव कोई बहुत अधिक नहीं था, परंतु इस 1 साल के जो कार्यकाल है उसमें अपने पूरे नगर पालिका के बोर्ड के जितने हमारे सम्मानित सदस्य हैं, उन सब लोगों ने इतना सहयोग किया कि हमको, जैसा कि राजनीतिक क्षेत्र में नया होते हुए भी अध्यक्ष को कार्यकाल को चलाने में दिक्कत होती, तो उन सब लोगों के सहयोग के कारण से ये सब जो था, ये बहुत ही जितना दुष्कर कार्य लगता था उसमें बहुत आसानी रही। इसके लिए मैं अपने समस्त बोर्ड के सम्मानित सदस्यों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और साथ ही जब काम शुरू किया था, तो यहाँ तक कि मैं राजनीति में होते हुए भी मुझे भी नगर पालिका का वास्तव में कितना विस्तृत कार्य है और क्या है उसका अनुभव, राजनीतिक अनुभव होने के उपरांत भी उस तरह से नहीं था। ये जिम्मेदारी आने के बाद लगा कि ये जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, क्योंकि 25,000 घर हैं हमारी पूरी नगर पालिका बिजनौर में। आप समझ सकते हैं कि एक परिवार का अगर अपना घर होता तो उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पानी की, सफाई की, स्वच्छता की, उन सब को पूरा करने में हमको कितना व्यक्तिगत रूप से भी परेशानी आती है। ये 25,000 घरों की स्वच्छता का, उनको पेयजल उपलब्ध कराने का, उनके लिए उचित पथ प्रकाश व्यवस्था करने का, ये एक बड़ा काम है और लगभग प्रतिदिन का काम है। आप ऐसा काम नहीं है कि आप बाकी किसी राजनीतिक क्षेत्र में आप उसको करें कि एक दिन बैठक करें और समाप्त कर दें उसको, ये प्रतिदिन का काम है। तो इसकी महत्ता का भी पता चला और इसकी कठिनाइयों का भी पता चला। उन सब से ये काम बड़ा चैलेंजिंग भी लगा, कि बहुत चैलेंजिंग काम भी है, परंतु आप सबके सहयोग से, जैसा कि मैंने कहा, अपने बोर्ड के सहयोग से और हमारे नगर पालिका के कर्मचारी, वो जो पहले के दूसरी दलों के जिस प्रकार की कार्यप्रणाली थी उनकी सरकार के दौरान, उस मानसिकता से अलग हटा के उनकी मानसिकता में बदलाव लाके और एक नए उसके साथ शुरू करना, उनको भी एक तरह से मानसिक रूप से तैयार करने का एक काम था। और बहुत मुझे बताते हुए हर्ष है कि अब धीरे धीरे करके सब लोग एक जो नए तरह से हमको, किस प्रकार से हमको अपने नगर पालिका को बेहतर करना है, स्वच्छ करना है, साफ़ करना है, किस प्रकार सबका सहयोग और किस प्रकार से हम सबको उसकी जिम्मेदारी निभानी है, वो सब, चाहे हमारे नगर पालिका के कर्मचारी हों, अधिकारी हों और बोर्ड के सदस्य हों, वो सब उस दिशा में सकारात्मक रूप से काम कर रहे हैं। करने को अभी जो हमारा बिजनौर नगर का जब ये विस्तारीकरण नहीं हुआ था, तो लगभग हमारे जो क्षेत्र स्थल था उससे नया विस्तारित क्षेत्र आने से जनसंख्या तो भले ही हमारी 70-80 हज़ार बढ़ी हो, एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि अभी दोबारा से सेंसस होना बाकी है, तो फिर भी जो पिछला मतदाता संख्या थी उसी में 50,000 से ज़्यादा की बढ़ोतरी है। तो जनसंख्या स्वाभाविक रूप से हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि 70 से 80 हज़ार होगी, जो बड़ी होगी, पर क्षेत्रफल उससे उस रेशो से कहीं ज़्यादा बढ़ा है। मतलब अगर जनसंख्या हमारी
33% बढ़ी है या 40% बढ़ी है, तो जो क्षेत्रफल है वो 2.5 से 3 गुना हुआ। आज नगर पालिका बिजनौर का जो क्षेत्रफल है वो 12.5 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है। तो हम स्वाभाविक रूप से समझ सकते हैं कि हमारा काम कितना बढ़ गया। इसी के लिए हमने जो पहला काम है नगर पालिका का, सफाई है, स्वच्छता है, तो उसके लिए हमारे पास जो उपलब्ध वाहन थे, डोर टू डोर कलेक्शन की जो योजना है और जो मानदंड स्थापित किए गए, उनको पूरा करने के लिए हमने हर वार्ड में एक छोटा वाहन इसके लिए उपलब्ध कराया है, जिससे कि डोर टू डोर कलेक्शन हो सके। इसके लिए मैं 20 नए वाहन खरीदे। फिर ये जो 20 वाहन थे, ये यहाँ से लेके जहाँ हमारा कूड़ा निस्तारण केंद्र है वहाँ तक जाने में लगभग वो 6-7 किलोमीटर दूर है, जैसा कि आप सबको मालूम है। तो कितना भी अच्छे से हम करने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं कूड़ा वूड़ा रास्ते में बिखरता जाता था। उसके लिए हमने ये निर्णय किया कि कॉम्पैक्टर हमने खरीदा कि जो डोर टू डोर कलेक्शन होगा वो एक जगह इकट्ठा किया जाएगा और वहाँ से फिर उस कूड़े को हम लोग, जो हमारा कूड़ा निस्तारण प्लांट बना हुआ है, हम वहाँ लेके जाएंगे, जिससे वहाँ रास्ते में सड़क में भी कोई दिक्कत नहीं आए, लोगों को कूड़ा गिरता हुआ नहीं जाए और सुरक्षित रूप से वो वहाँ पहुँच भी जाए। तो उसके लिए 20 अतिरिक्त टिपर और एक कॉम्पैक्टर हमने खरीदा। अब जैसे कि आप सबको मालूम है, नया विस्तारित क्षेत्र है हमारा, तो उसमें सड़कें बनाना, पथ प्रकाश की व्यवस्था करना और नालियाँ बनाना, तो उसमें अलग अलग सरकार की जो योजनाएं हैं, उसमें मोटे तौर पे हमने लगभग 5 करोड़ 15 वित्त आयोग से, 2 करोड़ मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना से और राज्य वित्त आयोग से लगभग 4 करोड़ ये सड़कों और नालियों के निर्माण पे खर्च किया है। 5 और 2 7 और 4 11 करोड़ के आसपास। इसके साथ साथ हमने जो हमारा 3 नए ट्यूबवेल बनाए हैं। एक ट्यूबवेल की लागत लगभग 25 लाख के आसपास है, वो बनाने का काम किया और लगभग 1.5 से 2.25 किलोमीटर लंबी हमने पाइपलाइन